नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था समंथा प्रभु की अपकमिंग फिल्म शकुंतलम की स्टोरी के ऊपर। उस वीडियो में मैंने शकुंतलम की 50% स्टोरी एक्सप्लेन की थी और कहा था कि अब बाकी की स्टोरी मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज उस वीडियो का ये पार्ट 2 है जिसमें मैं बाकी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से दुष्यंत शकुंतला की कहानी महाभारत से जुड़ती है और किस तरह से हमारे आज के मॉडर्न इंडिया के साथ भी उनका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने जाना था कि किस तरह से महाराज दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम होता है, वो दोनों गंधर्व रीति से विवाह करते हैं और आगे चल के महाराज दुष्यंत ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सब कुछ भूल जाते हैं और जो महाराज दुष्यंत की एक लौती निशानी शकुंतला के पास थी, वो अंगूठी, वो भी उसे पानी में खो देती है और जहां पे एक मछली उसे निगल जाती है और आगे चलकर उस मछली को एक मछुआरा पकड़ लेता है और यहाँ पे महाराज दुष्यंत भी शकुंतला को पहचानने से मना कर देते हैं और शकुंतला रोती हुई अपनी मां मेनका के साथ चली जाती है। तो अब हम कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, इस सेकंड पार्ट के कहानी की भी शुरुआत होती है उस मछुआरे से। तो देखिए, जब मछुआरे को वो अंगूठी मिलती है तब तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मतलब वो एक गरीब मछुआरा था और अचानक से उसको यहाँ पे स्वयं महाराज की अंगूठी मिल गई थी। अब उसे तो नहीं पता था कि ये महाराज की अंगूठी है, पर उसे इतना तो पता था कि ये अंगूठी बहुत ज्यादा महंगी है। मतलब सोने से बनी हुई अंगूठी, उसमें हीरे जवाहरात जरे हुए थे। मतलब मछुआरे की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, उसकी मानो लॉटरी लग गई थी। तो मछुआरा क्या करता है कि वो सीधा उस अंगूठी को लेके पहुंचता है बाजार में जौहरी के पास। अब जैसे जौहरी इस अंगूठी को देखता है, वो देखते ही समझ जाता है कि अंगूठी राजा की है और वो वहां पे सीधा खबर कर देता है कोतवाल को। और कोतवाल क्या करता है कि वो सीधा मछुआरे को घसीटते हुए ले जाता है महल में महाराज के पास, उन्हें दिखाने के लिए कि देखिए महाराज, इसने आपकी अंगूठी चुराई है। और कोतवाल को भी महाराज से थोड़ी शाबाशी लेनी थी, तो वो सीधा उसे घसीटते हुए लेके चला जाता है महाराज के पास। अब जैसे ही कोतवाल वो अंगूठी महाराज को दिखाता है तो महाराज तो एक तरफ मानो खुशी के मारे पागल हो गए थे और वहीं दूसरी तरफ महाराज के सर पे मानो आसमान टूट पड़ा था। क्योंकि देखिए, एक तरफ महाराज को ये तो याद आ गया था कि शकुंतला कौन है, जैसा कि ना महर्षि दुर्वासा ने कहा था कि जैसे ही महाराज दुष्यंत को उनकी कोई निशानी जो उन्होंने शकुंतला को दी थी वो उन्हें दिखाई जाएगी, उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तो वैसे ही महाराज दुष्यंत को सब कुछ याद तो आ गया था, पर वही उनमें बहुत ज्यादा चिंता भी आ चुकी थी इस बात की, उन्होंने शकुंतला को किस तरह से अपमान करके निकाल दिया है। और शकुंतला को तो उसकी मदर ले गई थी, तो महाराज दुष्यंत चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं सकते थे। तो महाराज दुष्यंत एक तरफ खुश भी थे और वहीं एक तरफ वो बहुत ज्यादा चिंतित भी थे। तो वो यहाँ पे क्या करते कि उस मछुआरे से खुश होकर उसे पूरी अंगूठी की जितनी भी कीमत थी, उस अंगूठी की कीमत से कई ज्यादा वो मछुआरे को दे देते कि मछुआरे को पूरी जिंदगी भर कोई चिंता ना करनी पड़े। महाराज उससे बहुत ज्यादा खुश थे। तो यहाँ पे दोस्तों, महाराज को तो सब कुछ याद आ जाता है, पर उनके मन में एक बहुत बड़ी चिंता अभी चल रही थी कि शकुंतला को ढूंढने कैसे, क्योंकि शकुंतला को ढूंढना उनके लिए इस समय नामुमकिन था। जैसा मैंने पहले ही कहा कि शकुंतला को उसकी मां लेके जा चुकी थी। अब दोस्तों, यहाँ पे महाराज की चिंता का एक और भी बड़ा कारण था कि शकुंतला ने उनसे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। इसका मतलब उनकी गोद में हस्तिनापुर का वारिस है। तो अब जैसे ही महाराज ने शकुंतला को ठुकरा के वापस भेज दिया, मतलब उन्होंने हस्तिनापुर के वारिस को भी वापस भेज दिया। और कोई ऐसा राजा नहीं है जो चाहता है कि वो बिना वारिस के मर जाए। ऐसे बहुत बड़े बड़े सल्तनत रहे इतिहास में जिनमें महाराज का कोई या फिर राजा का कोई वारिस ना होने के कारण पूरी की पूरी सल्तनत बिखर गई है। तो महाराज दुष्यंत भी नहीं चाहते थे कि इसी तरह से उनका भी राज्य खत्म हो जाए। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा दुख में डूब जाते हैं। और इसी दौरान दोस्तों क्या होता है कि जो असुर है वो देवलोक पर अचानक से आक्रमण कर देते हैं। वो एक बहुत बड़ी असुर सेना लेके देवलोक पे आक्रमण की तैयारी कर देते हैं। और असुर और देवों की लड़ाई तो आप जानते ही है, हमेशा से, सालों से, युगों युगों से देव और असुरों की लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पे एक और देवासुर संग्राम की स्थिति आ जाती है और यहाँ पे जो देवता है वो खुद को बचाने में सक्षम नहीं थे। और यहाँ पे एक ही व्यक्ति थे जो देवताओं को इस समय बचा सकते थे। वो कौन? महाराज दुष्यंत। और महाराज दुष्यंत तो यहाँ पे शोक में पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो अब देवता क्या करें? तो यहाँ पे देवता क्या करते हैं कि महाराज दुष्यंत को मनाने के लिए देवराज इंद्र के सारथी मातली जी को भेजते हैं। मातली यहाँ पे स्वयं देवराज इंद्र का रथ लेके आते हैं। वो महाराज दुष्यंत को बार बार समझाते हैं और वो किसी तरह से महाराज दुष्यंत को मना के उन्हें स्वयं देवराज इंद्र के रथ में बिठा के स्वर्ग में ले जाते हैं। और स्वर्ग में यहाँ पे जाते ही महाराज दुष्यंत सबसे पहले जो देवताओं की सेना है उसका नेतृत्व करना शुरू करते हैं। उनको समझाते हैं कि किस तरह से लड़ाई करनी है। और जो ठंडी पड़ चुकी थी देवताओं की सेना, जिनमें एकदम जोश खत्म हो चुका था, उन्हें किसी तरह से जोश दिला के महाराज दुष्यंत एक भीषण लड़ाई के लिए उन्हें तैयार करते हैं। अब दोस्तों, एग्जैक्टली ये लड़ाई किस तरह की थी, कैसे ये लड़ाई हुई थी, इस बारे में अभिज्ञान शकुंतलम में कोई साफ साफ तरीके से तो बताया नहीं गया है, पर ऑब्वियसली फिल्म में आपको ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। और मैं भी यहाँ अपनी थ्योरीज देख के आपका मजा खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ये बैटल सीन देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। इस बैटल सीन को मैंने ट्रेलर में थोड़ा सा देखा था, जहां पे इसके वीएफएक्स भी मुझे काफी अच्छे लगे। तो आप इस बैटल सीन को जाके एंजॉय करें और मैं अभी इसके बारे में स्पॉइलर देके आपका मजा खराब नहीं करूंगा। पर इस बैटल के बाद दोस्तों महाराज दुष्यंत
दुष्यंत जीत जाते हैं और जो असुर है उन्हें वो पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देवताओं में तो मानो महाराज दुष्यंत के लिए कृतज्ञता की कोई सीमा ही अब नहीं बची, क्योंकि उन्होंने देवलोक को एक बहुत बड़े संकट से बचाया है। अगर यहाँ पे देवता हार जाते तो पता नहीं आगे क्या होने वाला था, मतलब पूरे सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाता। तो यहाँ पे देवता महाराज दुष्यंत से कहते हैं कि महाराज बोलिए आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे। तभी महाराज दुष्यंत बहुत ज्यादा लोभी तरह के इंसान नहीं थे, वो मैंने कहा ना वो काफी सभ्य व्यक्ति थे। तो महाराज दुष्यंत क्या कहते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं ये दुनिया जमाना थोड़ा देखना चाहता हूँ। काफी समय मैंने युद्ध भी कर लिया है और ऊपर से जो स्वर्ग है उनका समय भी काफी अलग तरीके से चलता है, मतलब पृथ्वी के समय के मुकाबले स्वर्ग का समय काफी अलग है। मतलब जहाँ पे महाराज दुष्यंत ने स्वर्ग के समय के अनुसार बस कुछ दिन ही युद्ध किए थे, पर पृथ्वी में तो मानो सालों बीत गए थे। इसलिए महाराज दुष्यंत अभी कहते हैं कि मैं अपने राज्य वापस लौटना चाहता हूँ और वापस लौटने से पहले मैं संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण स्वर्ग, ये सब कुछ देखना चाहता हूँ बहुत अच्छे से। तो देवराज इंद्र क्या करते हैं कि अपने सारथी मातली के साथ महाराज दुष्यंत को भेज देते हैं और मातली को वो ऑर्डर देते हैं कि वो महाराज दुष्यंत को पूरी पृथ्वी, पूरा स्वर्ग सब कुछ अच्छे से घुमा के दिखाए। तो जब महाराज दुष्यंत पूरा स्वर्ग सब कुछ घूमते हुए देख रहे थे, उस समय अचानक से उनकी पृथ्वी पे नजर पड़ती है और वहां वो देखते एक बहुत ही सुंदर पर्वत। इस पर्वत का नाम था हेमकूट पर्वत और यहाँ पे तपस्या करते थे महर्षि मारीच। तो यहाँ पे जैसे ही महाराज दुष्यंत इस पर्वत को देखते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो मातली से कहते हैं कि मुझे इस पर्वत पे ले चलो, मैं इसे देखना चाहता हूँ, मैं इसे अच्छे से समझना चाहता हूँ इस पर्वत को, क्योंकि बहुत सुंदर पर्वत था और महर्षि मारीच जैसे व्यक्ति यहाँ पे तपस्या करते थे तो उनकी एक ऑरा भी इस पूरे पर्वत से झलकती थी। अब जैसे ही महाराज दुष्यंत यहाँ हेमकूट पर्वत में उतरते हैं, पहले तो वो वहां की सुंदरता देखते हैं, वहां की सौम्यता वो देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पर अचानक से वो देखते हैं कि वहां पे एक बालक है, एक बालक वहां पे एक सिंह के साथ खेल रहा है। महाराज देखते ही बिल्कुल चौक से जाते हैं, मतलब बालक सीधा सिंह के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिन रहा है, एक छोटा सा बालक। और सबसे अचंभे की बात यह है कि ये जो बालक है ये दिखने में बिल्कुल महाराज दुष्यंत जैसा लगता है। मतलब महाराज को देख के लग रहा है मानो महाराज अपने बाल्यकाल को देख रहे हैं। महाराज बिल्कुल चौक चुके हैं, उनको लग रहा है कि ये मैं अपने ही बाल्यकाल को तो नहीं देख रहा, मैं समय में पीछे तो नहीं आ गया। महाराज एकदम अचंभे में आ चुके। महाराज जाके उस बालक से पूछते हैं कि बेटा तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी माता कौन है। तो जैसे ही वो बालक से पूछते हैं तो बालक उन्हें बोलता है कि मेरा नाम भरत है। भरत नाम से गाइस आपको शायद थोड़ा कुछ याद आया होगा, मैंने कहा था ना दुष्यंत शकुंतला का हमारे इंडिया से बहुत ज्यादा एक कनेक्शन है। तो यहाँ पे वो बालक कहता है कि मेरा नाम भरत है और मेरी माता का नाम है शकुंतला। और जैसे ही महाराज को यह पता चलता है, महाराज के मन में और कोई शंका नहीं बचती है। महाराज के मन में अब तक जितने सवाल आए थे उन सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही महाराज दुष्यंत को पता चलता है कि ये शकुंतला का बालक है, तभी उन्हें समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा है। तो वो सीधा इस बच्चे को लेके पहुंच जाते हैं शकुंतला के पास उनसे क्षमा मांगने के लिए। पर जैसे ही वो शकुंतला के पास पहुंचते हैं, यहाँ पे शकुंतला तो बिल्कुल भी क्षमा करने के मूड में नहीं है, क्योंकि शकुंतला का बहुत ही बुरी तरीके से अपमान हुआ था महाराज दुष्यंत के दरबार में। और शकुंतला यहाँ पे इतनी क्रोधित थी कि वो तो बस रोने लग गई थी अपने क्रोध में, और वो यहाँ महाराज दुष्यंत को किसी भी तरह से माफ नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पे महाराज दुष्यंत उनसे काफी क्षमा मांगते हैं और अंततः जब वो उन्हें माफ नहीं करती है तो वो सीधा पहुंचते हैं यहाँ पे महर्षि मारीच के पास और महर्षि मारीच को वो सब कुछ बताते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने की बात करते हैं। उनसे कहते हैं कि महर्षि आप ही मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप ही मुझे बताइए। तो यहाँ पे महर्षि मारीच तो ऑलरेडी अपने तपोबल के कारण सब कुछ जानते थे, तो वो यहाँ पे शकुंतला को समझाते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं कि महाराज दुष्यंत की यहाँ पे कोई गलती नहीं थी, जो भी हुआ था वो सिर्फ एक अभिशाप के कारण हुआ था और वो उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करते। तो यहाँ पे शकुंतला अंततः महाराज दुष्यंत को क्षमा कर देती है। दोनों वापस हस्तिनापुर लौट आते हैं। महाराज दुष्यंत भी यहाँ पे बहुत खुश थे, क्योंकि ना सिर्फ वो अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहे थे, बल्कि वो अपने बच्चे को भी अपने साथ ले जा रहे थे और एक ऐसे बालक को, एक ऐसे पुत्र को वो अपने साथ ले जा रहे थे जो पूरी तरीके से योग्य था हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठने के लिए। जो महाराज भरत, मतलब महाराज दुष्यंत के बेटे भरत, जो आगे चल के राजा बनते हैं, वो भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक बने थे और आज उन्हीं के नाम से दोस्तों हमारे देश का नाम भी भारत पर है। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पर गया, वो राजा कैसे रहे होंगे। तो महाराज दुष्यंत तो यहाँ उन सबको लेके वापस चले आते हैं। और अब जैसा मैंने कहा था कि इन्हीं महाराज दुष्यंत और शकुंतला से आगे चल के महाभारत आता है, ये महाभारत के रूट में आते हैं। तो देखिए जो महाराज दुष्यंत शकुंतला के बेटे थे महाराज भरत, आगे चल के इन्हीं के वंश में जन्म होता है दोस्तों महाराज शांतनु का। और महाराज शांतनु के ही बेटे थे देवव्रत, यानी हमारे पितामह भीष्म। और इसके अलावा दोस्तों महाराज शांतनु के और भी दो बेटे थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। हालांकि चित्रांगद तो मारे जाते हैं, पर ये जो विचित्रवीर्य
वीर्य है, इन्हीं के ओर से नियोग की क्रिया के द्वारा बच्चे दो पैदा हुए थे। दो बच्चों का नाम क्या था? धृतराष्ट्र और पांडु, जिनसे बाद में आए कौरव और पांडव। तो जो हमारी आज की मॉडर्न डे महाभारत जो हम पढ़ते हैं ना, जो 5000 साल पहले जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, वो एक्चुअली महाराज दुष्यंत और महारानी शकुंतला के वंश की ही लड़ाई थी। मतलब उन्हीं के वंश आपस में यहाँ पे लड़ रहे थे। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि महाभारत से भी इनका एक काफी गहरा कनेक्शन है। इनफैक्ट अगर आप महाभारत गहराई से पढ़ेंगे तो महाभारत के आदि पर्व में काफी शुरुआत में आपको इन दोनों के बारे में भी काफी जिक्र मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने जितने भी पॉइंट्स आपके सामने रखने चाहे आप वो सभी पॉइंट्स समझ पाए थे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक नया क्रिएटर हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।